जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम कर रहे थे बेटा 3D ज्योमेट्री टॉप 10 सीरीज में, तो टॉप 10 सीरीज का आज ये है बेटा हमारा पार्ट नंबर 2। जिसने अभी तक नहीं करा जाके बेटा पार्ट 1 जाके जरूर देख लेना, चाहे कुछ करके मैथ में जाना चाहे ना जाना, लेकिन टॉप 10 सीरीज बेटा जरूर। ठीक है, साथ साथ बच्चे कहते हैं इसकी पीडीएफ बेटा पीडीएफ इसकी मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, जाके जरूर ज्वाइन कर लो। वहीं पे ही सारे अपडेट्स आते जा रहे हैं। और एक और खुशखबरी मिल गई होगी जेई के डेट्स की बेटा, आई थिंक मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, आई थिंक सबने देख लिया होगा। जेई की न्यू डेट्स आ चुकी है कि जो आपको 24 लग रही थी वो 24 नहीं 27 है। कब कब होगा वो सारी डिटेल देखिए, जाके जरूर देख लेना। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हमारे पार्ट 2 की तरफ। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं करा जाके देख के आओ। एंड अभी तक जिस भी निकम्मे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से बेटा सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम और फिर बस डेली पढ़े लाइव के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, तो ये है हमारे पास बेटा पार्ट 2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के। तो आप देखिए, लेट द क्वेश्चन ऑफ प्लेन पी है कंटेनिंग द प्लेन है। ठीक है, लाइन पी एक्स वाई। ठीक है, तो वो कह रहा है एक प्लेन पी है बेटे, ध्यान से ना पहले इसका बेसिक सा एक रफ डायग्राम बना लिया करो, थोड़ा अकल आ जाएगी आपको, मतलब अकल में समझ आ जाएगा कि कैसे ये होगा, सिचुएशन बन क्या रही है, सीन क्या है सर, सीन क्या है, ये सीन पता चल जाएगा तेरे को। और इसके ऊपर बेटे ये लाइन है तेरी, ये वाली तेरी इसके ऊपर लाइन है। तो इस लाइन की अगर मैं बेटे बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा x+10 और ये 8-y/z। तो मैं इसको पहले ढंग से ही लिख लेता हूँ ना, क्यों बार बार मैं इसको अलग से थोड़ी लिखेंगे यार। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी, ये बेटे माइनस का कॉमन y-8 और ये -2 और ये बेटे z आ गया, फिर नीचे इसके -2 ये लाइन है। द डिस्टेंस ऑफ प्लेन P, ठीक है, इस प्लेन का नाम रखा हुआ है P। और फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, कह रहा है इसी पॉइंट से ना डिस्टेंस अगर आप इसका निकालते हो वो है C। मान लेता हूं यहाँ कोई पॉइंट है बेटे 1, 27 और 7। इससे कह रहा है जब तू इसका डिस्टेंस निकालेगा जो कि परपेंडिकुलर होता है वो है C। तो मुझे बता a²। ओके, समझ गए बेटा, इंटीजर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई वो नहीं था, इंटीजर वाला क्वेश्चन में बेटे पूछा गया था, तो इसको उसी तरीके से हम इसको संभालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बेटा आपको दिख रहा होगा कि प्लेन का नॉर्मल और लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे बेटा, सेम ही होंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसको लैम्डा के बराबर रखता हूँ तो ये अगर मैं इसको, ये मेरे नीचे 1 हो जाएगा बेटे, ये भी 1 हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रखता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक्स के लाइन के डायरेक्शन रेशियो। पहले बेटा लाइन के डी आर देखिए, लाइन के डी आर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1-2 और 1 आ जाएगा, डन। और फिर लाइन के साथ साथ नॉर्मल वेक्टर के मैं सीधा ही लिख देता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें पता तो है, जिसने पार्ट 1 करा उसको सीधा समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं। चलो बेटा सीधा सीधा कर दो भाई, इसके नॉर्मल और ये कितना आ जाएगा a, और उसका बेटे दिस विल बी -2b और उसका बेटे 3 = 0 हो जाएगा। तो a - 2b प्लस में 3 = 0 हो गया। ठीक है सर, दूसरी क्वेश्चन कहाँ से लाओगे सर? दूसरी इक्वेशन बेटे कहाँ से ला सकते हैं हम? अगर ये लाइन यहां से बेटे पास कर रही है तो इसका जो भी पासिंग पॉइंट होगा, इस लाइन का जो भी बेटे पासिंग पॉइंट है, हमें कह रहा है कंटेन कर रही है ना इसको, तो इसका पासिंग पॉइंट क्या आ रहा है, -10, 8 और 0। वो इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा, वेरी गुड, सही पकड़े हो, सही पकड़ते हो सर आप तो। -10, 8 और 0, ठीक है ना, -10 हो गया, 8 हो गया और बेटे 0 हो गया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे इसको बेटे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा जी, -10 है, प्लस का बेटे 8y, प्लस का बेटे आपका कितना हो जाएगा जी 8y, और पीछे आ जाएगा जी आपका ये 0z, और यहां से आप जाएंगे तो 2a और ये 2b हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगा सबको, कोई दुख नहीं है? यहां तक नहीं है सर, अरे 2 नहीं, ये है ना -10 और ये 8b होगा ना भाई। इसको उधर ले चलता हूँ, इसको उधर ले चलता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटे 6b और ये 12a। तो b क्या = 2a, b बेटे 2a आ गया, यहाँ पे पुट कर दूं क्या, रख दूं क्या? b को जैसे ही 2a बेटे पुट करता हूँ तो मेरा कुछ ये बनकर आता है, a - 4a प्लस में 3 = 0, दिस विल बी -3a और -3a से बेटे हमारा कितना आ जाएगा 1, a 1 आ जाएगा तो b कितना आ जाएगा 2, a आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे बेटे तेरी प्लेन का क्वेश्चन p क्या बन गया, p बन गया x प्लस में 2y प्लस में 3z और a + 2 कितना होता है 3, 3 2 6, ये तेरा प्लेन तैयार होता है। अब इसका तेरे को इससे डिस्टेंस निकालना है जो कि c के बराबर है। तो बेटा देयरफॉर तेरा c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर इसको तमीज से लिखना पड़ेगा, मतलब इधर की तरफ लेके आएंगे ना, कहाँ पे गया जी, ये रहा ना,
एक्स प्लस 2y माइनस जेड। आपको पहले पहले इसको ढंग से लिखना पड़ता है, याद होगा बेटे, आपको बताया था लास्ट क्लास में पार्ट 1 में। -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, पॉइंट को उठा के इसमें पुट कर देने का, क्या बेटे मेरा आंसर बन जाएगा। तो दिस विल बी 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 27 प्लस में और 3 टाइम्स ऑफ 7, 3 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 2 और ये 3, दिस इज 1 2 2 4 और ये 9। ये बेटे तेरा सी निकल कर आएगा, निकाल ले जो निकलता है। 27 2 54 होता है, 7 3 21 होता है, माइनस में 6 होता है, 9 10 और एक रूट तेरा 14 होता है। ठीक है जी, आ जाओ जी। और 21 में से 6 जाते हैं 15, 15 और एक 16 16 70, 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ 14 इंटू 5 70 लिख सकते हैं ना। और ये बेटे तेरा रूट 14, अब काटा पीटी करेगा तो तेरा कितना आंसर आ रहा है 5 रूट 14। ये तेरा सी निकला है। पूछ क्या रहे हैं तेरे से, फटाफट से स्पीड बनाते हुए 10 क्वेश्चन उड़ा के 12 क्वेश्चन उड़ा के आने, सिर्फ आखिरी के दिनों में ये जरूर करके जाना, चाहे कुछ करके जा चाहे ना मत जा। आ जा बेटे, यहाँ पे रखेंगे तो 1 आ गया, 2 2 4 25 इंटू में 25 इंटू में सर 14 करना है ना, 5 25 और 14 5 कितना होता है, 14 पंजे 70, कैरी 7 14 28 28 और 7 35 है ना। हाँ कितना आ जाएगा बेटे 355 इज योर राइट। जो भी होगा बेटे आपका 355 इज राइट। अगर मैं वहां बैठा होता तो चुपके से बेटे यहाँ पर आंसर लगा गया था 355 इज माई। क्लियर है बेटा सबको ये? अरे मेरे लड्डुओं क्लियर है सबको? बस ऐसे ही करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर करके जाने, इसलिए कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। लो स्कीम बता रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन कर जाना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर कौन सा करना है यार, तुम कमेंट में नहीं बता रहे हो। कौन सा चैप्टर अगला करना है जरूर कमेंट में बता के जाया करो कि सर ये वाला करना है। ठीक है चलो, 2 लाइनें बेटा इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, पी पे। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन। वाह जी वाह, क्या प्लेन दिया है, वाह जी वाह, क्या प्लेन दिया है। जेड इज इक्वल टू ए दिया है, एक्स पी 0 वाई भी 0, जेड इज इक्वल टू ए दिया है। ठीक है, अल्फा, सॉरी अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। ओके गॉट इट। चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, आपको बताया ही था। इसको बेटे k1 के बराबर मान लो, इसको बेटे k2 के बराबर। स्पीड बनाते हुए पहले वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, ये बेटे L1 हो गया, ये तेरा L2 हो गया। जब तू L1 को निकालने के पॉइंट जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग के तो 2 क्वेश्चन कराए थे पार्ट 1 में, याद होगा। k1 को जैसे k1 वाला होगा, पहला क्या बनेगा k1 + 1, दूसरा वाला बेटे 2k1 + 2, तीसरा वाला बेटे k1 माइनस का 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं L2 की बेटे बात करता हूं तो L2 में तेरा क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2k2 और प्लस में अल्फा, नेक्स्ट 3k2 माइनस का 2 और k2 प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेटे आपस में सबके सब बराबर होंगे। सर सर रखिए ना, रखिए सर। k1 + 1 इज इक्वल टू बेटे 2k2 प्लस अल्फा होगा। सिमिलरली 2k1 + 2 इज इक्वल टू 3k2 माइनस का 2 होगा। और सिमिलरली लास्ट वाला यहां लिख देता हूं, लास्ट वाला k1 - 3 इज इक्वल टू k2 + 3 होगा। लास्ट वाली इक्वेशन बन रही है k1 - k2 इक्वल टू 6 हो गया। यहां से बेटे तू k1 की वैल्यू रख दे, या इसको भी सोल्व कर चल। 2k1 माइनस में 3k2 इज इक्वल टू बेटे -4 आ जाएगा। यहाँ से बेटे k1 की वैल्यू रख ले, k प्लस में k2 आ जाएगा। यहाँ पे रख दे बेटे, यहीं रख दूं क्या, सब यहीं ले आओ सर सब कुछ। चलो बेटा यहीं ले आते हैं। कितना आ जाएगा बेटे 6 प्लस में k2 और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k2। देखो 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 कितना बन रहा भाई, 2 टाइम्स ऑफ k1 यानी कि 6 प्लस में बेटा k2 हो गया, माइनस का 3k2 इज इक्वल टू -4। हाँ सर बिल्कुल सही जा रहे हो। 6 2 12 हो गया, प्लस में 2k2 हो गया, माइनस का 3k2 हो गया, और ये बेटे आपका -k2 हो गया। और उधर जाएंगे तो माइनस का 16, k2 बेटे कितना आ गया जी 16 आ गया। k2 16 तो k1 मेरे लड्डू, k2 16 ना, तो k1 मेरे लड्डू कितना आ जाएगा 16 + 2 22 आ गया। दोनों आ गए तो आपका पॉइंट निकल कर आएगा। देयरफॉर बेटे तेरा पॉइंट्स क्या निकलते हैं, हाँ पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स क्या निकलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, k1 की वैल्यू रख रहा हूँ। k1 है 22 + 1 23, 22 2 44, 44 है तो 46। ठीक है, और k1 माइनस में 3 19। इधर भी रख दो बेटा, इधर भी निकालो, इसका पॉइंट क्या बन रहा है। इसका अजीब सा बनेगा है ना सर, इसका तो अजीब सा लगता है। 2k2 16 तो 32 प्लस में अल्फा, अगले वाला बेटे 16 32 16 और 32 16 3 48, 48 माइनस 2 46। और अब वैसे सेम ही आएंगे वो, बाकी के दोनों ना सेम ही आएंगे।
ठीक है ना, और K2 को रखेंगे तो 19, आगे ना बराबर, आगे ना बराबर, तो देयरफॉर ये भी बराबर इसके होगा। मेरे लड्डू 32 प्लस में अल्फा इज इक्वल टू 23, तो अल्फा कितना आ जाएगा सर 7, और ये माइनस का 9 आ जाएगा। अल्फा पता चल गया, तो सर पी भी तो पता चल गया ना, अरे यही तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्लेन तेरा क्या हो जाएगा बेटे, देयरफॉर तेरा प्लेन जो गिवन है वो है जेड इज इक्वल टू, सोच रहे होगे सर अल्फा की जरूरत कब पड़ गई, ये हो गया। तो बेटे अगर तू प्लेन को निकालेगा तो जेड प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसका तू पॉइंट पी से डिस्टेंस निकाल, क्या है पॉइंट 23 46 19, 23 46 19। डिस्टेंस का तो फॉर्मूला पता ही है सर, दिल पे चढ़ रखा है सर, वो तो रखो, सिर्फ जेड वाला रखना पड़ेगा। तो 19 प्लस में 9 हो गया बेटे, और अपोन में इसके कोफिशिएंट भी क्या है, एक्स का 0 है, वाई का भी 0 है, ये भी बेटा 0 है। 19 प्लस 9 बेटे बता, क्या बात है, सी इज योर 28 यूनिट इज योर राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। आगे मेरे लड्डू समझ, अरे आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लेना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको जो लास्ट पार्ट 1 में बताया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना जरूर। ठीक है, चलिए आगे आइए बेटा, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास बेटा इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझे। अच्छा इसका ना ऑप्शंस भी है, ओ पूरा थोड़ी है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बेटा अब पूरा होगा। अब देखिएगा ध्यान से ना, ये होगा तुम्हारा, चलो क्वेश्चन कह रहे थे प्लेन है इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है, प्लेन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एट पॉइंट सी पे इन द रेशियो दिस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, वो कह रहे हैं एक ना लाइन सेगमेंट है टू द पॉइंट, बेटा लिख लो, देखो साथ साथ बना ही लेते हैं। अल्फा -2 4 और बी बेटे पॉइंट है 2b और -3। वो कह रहा है बीच में से ना एक प्लेन पार करा, इनके ना एक बीच में से तुम एक प्लेन पार कराओ। वो आपको कुछ ऐसा सा बोल रहे हैं, आप ना इसके बीच में से एक प्लेन पार कराओ। ये है जी प्लेन हमारा कौन सा, 2x - y + z = 4, और ये इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे इंटरसेक्ट, ठीक है ना। और ये इसको किस रेशो में काट रहा है बेटा, 2:1 में काट, ठीक है। और इस सी का बेटे अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं ओरिजिन से, यानी कि 0,0 से इसका अगर डिस्टेंस निकालें, तो ये जो मेरे लड्डू डिस्टेंस है वो है √5, और ए बी अगर मेरा लेस देन 0 है, उनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है, मतलब तुमने जो ए और बी की वैल्यू निकालोगे ना, तो वो इसी हिसाब से निकालना। ये ए नहीं बेटा, ये अल्फा नहीं, अब ये ए है, ये बेटे अल्फा नहीं है, ये हमारा अब ए है। ये कह रहा है ए और बी की जो वैल्यू निकालोगे ना, तो वो ध्यान रखना ए बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये वगैरह करके ना, तो मुझे सीपी स्क्वायर बताओ क्या होगा, एक पी पॉइंट निकालना है इनकी हेल्प से, फिर मुझे बताइएगा सीपी स्क्वायर क्या। क्वेश्चन समझ आ गया, करेंगे क्या, ठीक है। तो इसको ना ऐसा करते हैं, कोऑर्डिनेट से ना, ओके सर, A/1 तो हमें इसने दे ही दिया, तो सी के कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, हाँ ओके। और वो 2:1 पे एट पॉइंट सी पे, तो मैं ना सी के कोऑर्डिनेट बेटे निकाल लेता हूँ पहले सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से निकालूंगा तो बेटे कितना बनेगा, 2 2 4 + a, 4 + a/3, पहले तो ये निकालता हूँ। और फिर अगला दिस विल बी 2b - 2/3, है ना, ओके। 2 + 1 होता है ना नीचे, हाँ 2 3 बेटा -6 प्लस में 4 और बाय 2, हाँ a1 हो गया ना, k1 कितना है ये बोला मैंने, ठीक है, अपॉन में 3। तो मेरे सी के बेटे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं a प्लस में 4/3, और ये बन रहा है बेटे 2b - 2/3, और इसको करता हूं तो -2/3, ये मेरे बन गए सी के। अब ये सी किसके ऊपर लाई कर रहा है, प्लेन पे। अब जब ये प्लेन पे बेटे सेटिस्फाई भी करेगा उसको, बिल्कुल करेगा सर, क्यों नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हम रहने नहीं देंगे, इसको निकाल देंगे, हाँ निकाल देंगे हम, हाँ। अगले पे आ जाओ भाई, 2b - 2/3 हो गया, नेक्स्ट, और 2b - 2/3 हो गया, और जेड बेटे हमारे पास कितना है जी, -2/3 हो गया इज इक्वल टू 4। करना बेटा उधर 3 को ले जाओ, 3 को जैसे लेके जाओगे तो 2 है 4 2 8 -2b + 2, और ये -2 4 3 12 हो गया, ठीक है। और 2a माइनस में 2b 2 से बेटे 2 गया, 8 से ये आपका 4 बच गया, a - b मेरे लड्डू 2 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई है, और कहाँ से निकाल के लाओगे, सी का बेटे ओरिजिन से डिस्टेंस भी दे रखा है,
तो मैं अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालू ओसी, ओसी बेटे कितना दिया हुआ है √5, तो इसको यूज करते हैं, ठीक है। आज इसको यूज करते हैं। ओसी बेटे कितना बन जाएगा जी, ये रहा आपका सी। तो सर a+4/3 का होल स्क्वायर, सर 2 टाइम्स ऑफ b-1/3 का पूरे का होल स्क्वायर, और 2 2 4/9, और ये कितना आएगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5। यहाँ से बेटे ऐसा कर तू ना, ए की वैल्यू रख दू क्या, एक ही रख दे। ए की वैल्यू बेटे कितनी आ रही है, 2+b आ रही है सर, रख दे बेटे यहाँ पे। जैसे तू यहाँ पे 2+b रखेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6+b/3 का होल स्क्वायर, और ये भी बेटे 2 2 4b-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, और ये 4/9। बस इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट से ए बी की वैल्यू निकालते हैं। पहले जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, आ जा, आ जा। ऊपर क्या बन रहा है बेटा, b+6 का होल स्क्वायर प्लस, और 4 टाइम्स ऑफ b-1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और 5 9 45। कर दे एक बार, जल्दी से आ जाए एक बार। b का स्क्वायर 10 में 36, 2 6 12b, और इसको करूंगा तो बेटे 4 टाइम्स ऑफ, मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ भाई, समझ जाना अपने आप ही, समझदार हो तुम, ठीक है। 4 2 8b, और बेटा 4 = 45 ना हो जाएगा 5b का स्क्वायर, और बेटे तुम्हारा 4b, और 36 और 4 40 होता है, 40 और 4 44, दिस विल बी 44, और ये 45, तो उधर ले चल। 5b का स्क्वायर और -1, सम आना चाहिए 4, प्रोडक्ट आना चाहिए -5। दो नंबर बेटे कौन से हो गए, 5 और -1, यही हो गए ना। हाँ हाँ सर। तो बेटे तेरे फैक्टर क्या बन रहे हैं, 5b का स्क्वायर प्लस 5b माइनस 1 = 0। बेटे यहाँ से 5b कॉमन लेगा तो b+1 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक तेरा b आ रहा है बेटे 1/5, और एक b आ रहा है तेरा -1। जब तेरा देख, अब वैल्यू निकालनी है ना तेरे को, ये देख, ये रहा ना a = 2+b। a क्या था बेटे, 2+b था। अब जब तू b लेगा, जब बेटे तू b लेगा, 1/5, तो तेरा a भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा। बट उसने क्या बोला था, ए बी लेस देन 0 होना चाहिए, उसने बोला ना ए बी लेस देन 0, तो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये 1/5 हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटे। बी को जैसे ही -1 रखता हूं, ए बेटे तेरा 1 आ जाएगा, ए तेरा 1। अब करके देख ले ए बी को जैसे ही करेगा 1 × -1 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तेरा पेयर बना ए बी का 1, -1। अरे आ गई क्या दिमाग में समझ, आ गई सर। तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, रख दू बेटे यहाँ पे, तो तेरा P तैयार होता है। P बेटे तेरा क्या तैयार होता है सर, दिस विल बी इक्वल टू A-B, है ना, नहीं पहला आ रहा है जी A-B ना, हाँ, तो 1 माइनस प्लस, यानी कि पहला हो जाएगा 2, और अगला वाला है जी -1, और अगले वाले में कह रहा है -2b, और -2b और -2, यानी कि माइनस का 4। ये आ गया जी P आपका। अब यहाँ से C भी निकाल लोगे, अरे निकाल लो ना, अब तो सब कुछ सिखा दिया। चलो मैं ही कर देता। ए बेटे कितना हो गया, ए है 1, तो 1 और 5, ये बेटे तेरा 5/3, और बी कितना निकाले थे, अभी निकाले थे ना, बी था बेटे -1, -1 -4/3, और ये बेटे -2, और वो तेरा पी है। हाँ वो तेरा बेटे पी हो गया, नहीं माइनस, लास्ट वाला पॉइंट इसमें गलत लग रहा है, 2b -a है, तो ये तो 1 है ना, तो ये आई थिंक बेटा यहाँ पर ना, ये तेरा 2b 2 रखेगा तो -2 और -1, यानी कि -3 आएगा। तो तेरे को CP स्क्वायर निकालना है, तो कहीं पर भी निकाल लेते हैं। तो 2 -1 -3 लगा दूं, P तेरे को बेटे कितना देगा, 2 -1 -3। देख लो कैसे भयानक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस कैलकुलेटिव है, कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ गया ना, एक बार ही होता है बेटे पकड़ में आ जाए, फिर तो ऐसा पकड़ेंगे छुड़वा के दिखा दो। 5/3 -4/3, 5/3 -4/3 और 2/3। जल्दी से एक बार सीपी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो सीपी का स्क्वायर करूंगा, 5 में 3 हो गया बेटे 3, तो सिंपल साइज को लिख ले बेटा, सिंपल साइज को करेगा ये बन जाएगा, माइनस का बेटा इसको करेगा तो ये बन जाएगा, और ये माइनस का है बेटा, माइनस का देखना एक बार, सी बेटे कितना दे रखा है जी, सी माइनस का है भाई, माइनस का लेके चल रहा है, एक भी गड़बड़ करोगे ना रोगे फिर, रोएगा। 5 में 3 गया बेटे कितना आ जाएगा 2, और एक ये 1/9 हो जाएगा, 3 से जाएगा तो बेटे 1/9 हो जाएगा, 3 3 9 9 में से 2 जाएगा तो 7 49/9, ठीक है, 9 10 और 50, और एक 51/9 हो गया, 3 से जा रहा है क्या, 3 3 9 3 17,
हाँ 17/3 इज योर राइट आंसर। ढूंढो बेटा, ढूंढ के आइए 17/3 का कहाँ मिल रहा है, जल्दी से बताएंगे। बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा सबको? शाबाश। जल्दी से बढ़ते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो भाई सिंपल से हमें दे रखे डायरेक्शन रेशियो दे रखे दो लाइंस के विच आर पैरेलल गिवन बाय, दो लाइंस है उसके डायरेक्शन रेशियो और पैरेलल है। तो तुम्हें तो बताइए बेटे अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर होता है सर। तो बेटे सीधा ही कर दो ना, क्यों इसमें टाइम घुमाना। अल्फा बाय बीटा आ जाएगा। कभी कभी आते हैं, किस्मत में होता है भाई, ये सबके नहीं आता, इतना मत समझना, आसान है। पिछले क्वेश्चन देखे ना तुमने, पार्ट 1 नहीं करा तो फिर से जाएंगे, जरूर करके लाएंगे, चाहे कुछ करके जाएंगे या नहीं करके जाएंगे, लेकिन टॉप 10 जरूर करके जाएंगे। ठीक है चलिए 2-3 इक्वेशन बना लेते हैं। पहले इन दोनों को ले लेता हूं बेटे, इन दोनों को लेता हूं। तो ये तेरा ये तेरा बेटे 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू -12, ऊपर नीचे करेगा तो बेटे 2 हो गया, दिस इज -1 माइनस बीटा, इसको बेटे उधर ले जाएगा बीटा, और ये -1 -2, और ये बीटा तेरा कितना हो जाएगा बेटे -3। दूसरी कोर इक्वेशन बना ले अल्फा वाली, इसको ले ले और इसको ले ले। जब दोनों को बेटे मैं यहाँ पे लेता हूं तो 2 अपॉन में अल्फा प्लस में बीटा, और माइनस का हाफ हो गया सर, तो यहां से करेंगे तो 4, दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू रख दे बेटे, माइनस अल्फा माइनस ऑफ -3, तो मेरे लड्डू कितना आ जाएगा प्लस का 3, तो उधर भेजूंगा तो बेटे माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अल्फा भी आ गया सर, बीटा भी आ गया, तो रख देना बेटा। फिर तो जैसे ही यहाँ पर रखेगा तो 2 टाइम्स ऑफ -1 हो गया, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 3 हो गया। अब जैसे ही बेटे मैं इसको सोल्व करने गया मैं सर ये बन रहा है माइनस का 2 और 3 3 9, कितना आ गया बेटे -11 का मोड, यानी कि 11। 11 विल बी योर राइट आंसर। बेटा इंटीजर वाला क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छी समझ आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हाँ चलिए भाई साहब आ जाइए, आई थिंक यही है ना या कोई और भी है? हाँ यही क्वेश्चन है जी। चलिए भाई जल्दी से आ जाइए, देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन। ठीक है चलिए आ जाइए बेटा। क्वेश्चन में जी क्या कह रहा है जी हमें यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन विच कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट दिस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन। नहीं ये एरिया नहीं होगा यार, ये ना वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होगा, एरिया तो है ही नहीं है हमारे सिस्टम में, वॉल्यूम होगा भाई। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 144 मीटर क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटे आपको बोल रहा है यहाँ से, ये आपका कितना बन जाएगा जी, दिस विल बी इक्वल टू बेटा x हो गया, दिस विल बी योर y, और ये आपका z हो जाएगा। तो वो कह रहा है एक ना प्लेन है आपका जो इन पे ABC पे कट कर रहा होगा, है ना बेटा, A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब वो कह रहा है एक ना ओरिजिन से भी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से दे रखा है बिल्कुल। ये जो परपेंडिकुलर है ना, मतलब कि ये जो बेटे OD बनेगा आपका, मतलब बेटे जो OD वेक्टर होगा, OD इज नॉर्मल टू द प्लेन होगा, इज नॉर्मल टू द प्लेन होगा, है ना, यानी कि OD क्या होगा, OD इज नॉर्मल वेक्टर होगा। हाँ सर इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन हो जाएगा बेटे, यहां तक डन है। यस नॉर्मल वेक्टर निकल गया। डी तुम्हें बेटे ऑलरेडी दे ही रखा है, डी क्या दे रखा है बेटे 2,A,4। अब एक तरीके से देखें तो प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द प्लेन पासिंग थ्रू ए, और डी प्लेन पासिंग थ्रू डी, ये भी बात है। अरे ध्यान से समझो ना यार मैं क्या कह रहा हूं। ये आपका हो गया जी, यहां से आपको मारा तो ये जो पॉइंट है बेटे ये इसके ऊपर भी तो लाई करेगा ना यार, बिल्कुल करेगा सर, ऐसी कैसी बात है, बिल्कुल करेगा। तो बेटे जैसे आप यहां पे करेंगे पासिंग थ्रू हो गया ना। चलिए अब आपने बस क्या करना है, यहां से प्लेन आपका इस पे पास करेगा तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए। ठीक है इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग नॉर्मल वेक्टर और पासिंग थ्रू दी पासिंग पॉइंट, है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बेटे जैसे ही मैं निकालता हूं ABC, क्या हो जाएगा बेटे, याद होगा क्या था हमारा, A इंटू x माइनस x1 और B इंटू y माइनस y1, ये थी बेटे जनरल इक्वेशन, दैट इज z माइनस z1 इक्वल टू 0। अरे ये तो याद ही होगी सबको, यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब इसके अंदर आपका नॉर्मल वेक्टर भी यही काम कर रहा है। OD वेक्टर मेरे लड्डू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2i कैप प्लस AJ कैप प्लस में 4k कैप, क्योंकि O तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन का अगर आप ऐसा भी करते हो D माइनस O तो बेटा O तो ओरिजिन ही निकला ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है शाबाश। आगे बढ़ते हैं जी, ये आपका OD होगा ना। हाँ चलो बेटा इसकी वैल्यू रखिए, तो ये कितना बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस में 2, अगले वाला बेटे A क्या बन, A ऑफ y माइनस में A, और अगले वाला बेटे C क्या है 4 ऑफ z माइनस में 4। क्या बात है, कितना आसान बन गया। ठीक है जी वेरी गुड। तो बेटा यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं इसको, ये बन रहा है 2x माइनस का 4 प्लस
ए वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस 4z माइनस का 16 इक्वल टू 0 करूंगा तो बेटा कितना बन रहा है 2x प्लस में ए वाई, दिस विल बी 2x प्लस में ए वाई और प्लस में 4z प्लस में 4z और माइनस 4 और ये कितना होगा 16 और ये 20, इधर आ जाएगा बेटे आपका 20 प्लस ए स्क्वायर। डन। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है, अब जैसा कि आपको बेटा दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि वॉल्यूम है बेटा कितनी 144, आप सब जानते हैं वॉल्यूम बेटा इसकी क्या होती है हाफ ऑफ ए क्रॉस, पहले तो बॉक्स बना देता हूं, हाफ ऑफ ए बी सी होती है, राइट, 1/6 ऑफ ए बी सी होती है, सबको वॉल्यूम फॉर्मूला पता ही है। तो बेटा देयरफॉर तेरा ए बी और सी इंटू 144 इंटू 6 हो जाएगा, और तुझे ये भी पता है इसको ओपन कैसे करते हैं, दिस विल बी ए क्रॉस बी डॉट सी होता है, ये इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बोलते, बोलते हैं सर। और इसको बेटे सोल्व करने का क्या तरीका, सर सीधा का सीधा डिटरमिनेंट निकाल दो और वो किसके बराबर रख देना, इंटू 6 के बराबर रख देना। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे वेक्टर चाहिए होंगे बेटे। वेक्टर के लिए देखिए मेरे को कौन से पॉइंट चाहिए होंगे बेटा, ए बी और सी चाहिए होंगे, तभी तो मैं ये वेक्टर निकाल पाऊंगा। एक ये वेक्टर चाहिए, देखो 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 ध्यान से, एक ये वेक्टर चाहिए, एक ये वेक्टर चाहिए। डन है। तो इसका मतलब मुझे ए बी और सी निकालने हैं। तो ए तो एक्स एक्सिस पर है, ए एक्स पर है तो बेटे वाई आपका क्या हो जाएगा 0, जेड भी बेटे क्या हो जाएगा 0, तो बेटा 20 प्लस में ए का स्क्वायर बाय 2 कोमा 0 हो जाएगा। बी की अगर मैं बात करूं, बी के लिए वाई हो जाएगा बाकी सब 0 है ना। अच्छा यहाँ पे सर एक और 0 रह गया आपका, ले लो बस 0, और यहां से बेटे आपका 20 प्लस में ए का स्क्वायर अपॉन में वाई कोमा 0 हो गया। सी को बेटे अगर मैं करता हूं तो 0 0 और ये 20 कितना आ जाएगा जी, दिस विल बी 20 प्लस में ए स्क्वायर बाय 4 हो गया। डन है बेटा। अब जैसे ही आप करेंगे इस सब का ना ये वेक्टर हो गया आपके, यही समझ लो आप सीधे ये आपके वेक्टर हो गए, ओ ए वेक्टर हो गया, ये बेटे ओ बी वेक्टर हो गया और ये ओ सी वेक्टर हो गया। यहाँ पे बेटे पुट कर दे 144 के बराबर रख दे। तो जैसे ही मेरे लड्डू में यहाँ पे पुट करता हूँ इसको 144 से होता कितना ये, या इसको भी मैं ब्रेक ही कर लेता है शायद और आसान हो जाए, 12 12 और ये ब्रेक ही करके रखो शायद बेनिफिट हो जाए। इधर आ जाओ बेटा, जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो 20 प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 0 0 हो जाएगा। इसको भी बेटा 0 प्लस में 20 प्लस में ए स्क्वायर बाय वाई 0 और बेटा 0 0 और ये 20 प्लस में ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 6, ठीक है। ऊपर से बेटे क्या कॉमन आ रहा है 20 प्लस ए स्क्वायर, यहां से भी 20 प्लस ए स्क्वायर, यहां से भी 20 प्लस ए स्क्वायर, तो ले लेना बेटा, देर किस बात की है। तो 3 20 प्लस ए स्क्वायर का क्यूब बाहर आ गया मेरे लड्डू, क्या क्या बच जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी 1/2 1 बाय वाई, दिस विल बी 1/2 और ये 1 बाय वाई, और लास्ट वाला हमारे पास क्या बच जाएगा जी 0 0 1/4, और ये सब कितने के बराबर 12 इंटू 6 के बराबर होगा। सर क्लियर है सबको यहाँ तक, शाबाश। बस क्वेश्चन करो यार, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में करो। तो ओके सर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी कर ही लो, 6 6 2 2 ये कितना हो जाएगा 6 का क्यूब इंटू में 2 का स्क्वायर, बाकी यहां से निकलते होंगे। देखो 20 प्लस में ए का स्क्वायर का क्यूब ओपन करना बेटे 1/2 ऑफ, जैसे तू इसको करेगा 1/4 वाई माइनस में 0 आ जाएगा। ये वाई कितना आ गया, ए होगा ये है ना, हाँ वाई ना ए है ये, ओके मैं कहूँ ये वाई कितना आ गया जी, ए है भाई ये, ओए होए होए होए, ए है बेटे ए, ओए होए होए होए, ये भी यहाँ भी तकलीफ देता है, ये यहाँ भी बच गया, पकड़ा गया, ये ए है बेटा, ये भी ए है। तो मेरे लड्डू कितना आ जाएगा 6 का क्यूब इंटू में 2 का स्क्वायर, सोल्व करने पर दिस विल बी 20 प्लस में ए स्क्वायर की पावर क्यूब और अपॉन में 4 2 8, यानी के 2 और 2, तो 2 की क्यूब इंटू में ए और आ गया, तो 6 क्यूब इंटू में 2 का क्यूब करिए बेटे, उधर ले जाऊंगा तो 2 का स्क्वायर, ये बेटे उधर होगा जी 2 का स्क्वायर, अब उधर लेके चला जाता हूं तो 6 क्यूब इंटू में 2 की पावर 5 इंटू में ए आ जाएगा। डन। और ये तेरा बच गया 20 प्लस ए का स्क्वायर की पावर क्यूब, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, बस यहां से ए निकालना है ना, वो आ रहा है ए इज इक्वल टू 2 बेटे, मैच कर रहा है। हाँ तो ए इज इक्वल टू 2 बेटे तेरा यहाँ पे जैसे से एकदम से मैच करने लगा, बस मैच कर गया, फिर क्या है बेटा लगा दे 1 सेकंड में आंसर, कितनी देर लग रही है। ए तेरा 2 आ गया ना, अब तेरे से पूछा क्या था, ए तेरा 2 आ गया, तो ए को मेरा पॉइंट निकला है, तो प्लेन की इक्वेशन निकलेगी। हाँ सर बिल्कुल निकलेगी बेटा, प्लेन की इक्वेशन निकाल ले। अब ये रही तेरी प्लेन की इक्वेशन, ए की वैल्यू पुट करके और प्लेन की इक्वेशन निकाल ले, तो देयरफॉर तेरी इक्वेशन क्या बनेगी
दिस विल बी इक्वल टू 20 ऑफ प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस में बेटा 2y और प्लस में 4z और इज इक्वल टू ए कितना था जी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 20 कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। करियो x प्लस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू 12। बस अब ऑप्शन से देख लो कौन से वाला लाइन नहीं करता, क्या पूछा जा रहा है नहीं करता, तो 2 2 4 यही लिख देता हूं, बार बार जाना पड़ेगा वहां पर ना। x प्लस में y प्लस में क्या है फॉर्म है x प्लस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू 12 डालिए बेटे। पहला करा क्या 2 2 4 हो जाएगा सर 4 2 8, पहला तो कर रहा है सेटिस्फाई यस। दूसरा वाला जी डज नॉट लाई पूछा गया भाई, डज नॉट लाई ध्यान दीजिएगा 0 4 3 4 2 8 8 और 3 11 नहीं कर रहा, तो बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा, आगे समझ ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ये चीज थी, यहाँ पर ये वॉल्यूम आएगा, टाइपिंग में शायद गलती होगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो नहीं रहता। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बेटा, लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इमेज पूछी गई है, हाँ ये इमेज का कॉन्सेप्ट बताना था आपको। इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में यार, वो हम कर लेंगे, ठीक है। लेट द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन बी क्यू, देन द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। चलो आपको ना डिस्टेंस इमेज निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। फाइंड इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट। लो जी सीधी सी बेटे आपको एमएसटी लिखवाता हूँ। एमएसटी बोले तो मोहित सर ट्रिकवा, कौन सा ट्रिकवा मोहित सर ट्रिकवा, ठीक है जी मोहित सर ट्रिकवा। सीधा सीधा बेटे इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे जी सीधा। अगर मुझे किसके निकालने हैं पी के निकालने हैं, 2 -1 और 3 का निकालना है, तो मान लेते हैं जी कितनी आ रही है जी इमेज इसकी, दिस विल बी x माइनस में 2, जिसकी इमेज चाहिए पहले तो यहां रखो y माइनस माइनस +1 और z माइनस का 3 अपॉन में बेटा जो प्लेन है तुम्हारे पास, प्लेन क्या है मेरे लड्डू x प्लस में 2y माइनस z, तो इसके जो आगे नॉर्मल वेक्टर है ना वो ले रेशो 1, नीचे बेटे 2 और ये -1। अब यहां लगाएगा तू -2 और ये जो पॉइंट है ना उठा के इसमें पुट कर दे। देख एक बार दिक्कत आएगी लेकिन आसानी से एक ही लाइन में निकलेगा। ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी राइट साइड पे 0 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट साइड पे 0 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दे बेटा। तो जैसे ही तो 2 लगाता है, यहां से -1 लगाता है और यहां से -3 लगा देता है, ठीक है। और इसी के रेशो के स्क्वायर से डिवाइड कर दे, कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। क्या रूट भी करना है क्या, रूट नहीं करना, ध्यान दीजिएगा बेटे रूट नहीं करेंगे, सीधा यहां से आंसर निकालेंगे। अब हम कितना बन जाएगा जी यहाँ पे कर रहा हूं सर, माइनस का 4 हो गया, 2 माइनस का 2 से ये कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, नीचे 2 2 4 5 6 बच जाएगा, तो माइनस का 3 और 2 नीचे कितना होगा जी 3 2 6 6 बटे 6 1 आ रहा है, ऊपर 4 5 6 और ये 1 आ रहा है बेटे यहाँ पे। बस अब ये सबको एक एक करके तू बराबर रख ले, तेरा इमेज निकलाई। बता एक लाइन में तेरा कितना टाइम बचा लिया, एक क्वेश्चन ने दिमाग खाया तो दूसरे ने खुश भी तो कर दिया ना। चल बेटा इन दोनों को बराबर रखता हूं तो x मेरा बेटे कितना आ रहा है जी यहाँ से 3 आ गया, y को रखता हूं तो बेटे y 2 और में से एक जाएगा तो 1 आ जाएगा, z को रखता हूं तो -1 और प्लस का 3 यानी कि 2 आ गए, ठीक है। ये सारे तुम्हारे पॉइंट्स आ गए क्या इमेज के, डन है। ये तुम्हारे q के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, डन है। अब वो कह रहा है डिस्टेंस निकालिए इसका किससे, फ्रॉम q से। चलिए बेटा निकालते हैं, 3x 2y z + 29 सीधा निकाल रहा हूं भाई, मैं सीधा निकाल रहा हूं बेटा, टाइम नहीं खोटी करेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो 3x बोले तो 3 और आगे क्या है इसका 3x फिर 2y रख दो, 2 इंटू में बेटे 1 और आखिरी में क्या है बेटे तेरा z कितना है मेरे लड्डू, दिस विल बी 2 और प्लस में कितना है जी 29, ये बेटे आपका 29 हो गया, डन है जी। और डिवाइड बाय जैसे ही करते हैं जी ये कितना रहेगा, डिवाइड, हाँ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। करिए बेटे डिस्टेंस बताइए जल्दी से एक बारी, 3 3 9 हो गया, 2 हो गया, प्लस में 2 हो गया 29 हो गया, अपॉन में करूंगा तो 3 3 9 4 प्लस में 1 कितना आ जाएगा जी, d इज इक्वल टू 9 10 है ना, 11 हो गया और ये 13, 9 4 4 14 हो गया ना, हाँ भाई साहब 9 10 4 कितना होगा 13, 29 और ये 13 कितना हो जाएगा 42 और ये 9 बाई कितना हो जाएगा जी 10 और ये 14, ठीक है। तो आप जानते भी हैं इसको 42 को 14 3 42 लिखा जा सकता है और इसको काटेंगे तो बेटा 3√14 तुम्हारा आंसर निकल कर
आ सकता है। बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है मेरे लड्डू? तो सिंपल देखिए, इस तरीके से आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, वरना दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। वो मिड पॉइंट इसका लाई करेगा, पी और क्यू का मिड पॉइंट यहाँ लाई करेगा, और ये जो वेक्टर बनेगा इस वेक्टर के क्या होगा, ये जो वेक्टर बनेगा ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वेक्टर, और ये दोनों पैरेलल होंगे, वो सब भी बेटे पता होना चाहिए। लेकिन अगर जल्दी कर सकते हो तो जल्दी करिए ना यार। चलिए अगली बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारा का, आज का लास्ट सेशन का क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन चाहिए भाई मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कौन से पे लाना है, वरना मैं ले आऊंगा खुद से ही। वैसे कोई बात नहीं है, पढ़ने वाले बनो, तुम पढ़ते रहो बस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी ऑफ द प्लेन हो गया एंड द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, डिवाइड। अरे तो करा था, ये तो हम करे थे बेटा लास्ट में। ये चलो तुम होमवर्क में करके लाना, ये करा चुका हूं बेटे, ये मैं करा चुका हूं। एक बार इसको मैं चाहूंगा आप ना बेटे होमवर्क में इसका आंसर मुझे जरूर देके जाएंगे। ये मैं पीछे कराया है बेटे, शायद ये पार्ट इसी में ही था, इसी में ही है बेटे पीछे। अगर मैं देखे ना तो सी है, प्लेन है एक, तो वो ना इसको कुछ इस प्रकार काट रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ना हिंट फिर भी दे देता हूँ। लो जी, ये जी मैंने हिंट दे दिया। लो, वो इसको आया कुछ याद? यहाँ पे बेटे कट कर रहा है किस रेशो में, के रेशो 1 में इसको कट कर रहा है ना। इफ ए बी सी बी द प्राइम, को प्राइम, ठीक है, वो सारे क्या है बेटा, को प्राइम्स है आपस में, ठीक है। ओके सर, आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द लाइन। तो पहले तुम्हें ये सी निकालना है। सी निकालने के लिए पहले क्या करोगे, आपको ये सी के रेशियो निकाल लो, है ना। हाँ, सी का कोऑर्डिनेट बेटे कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से कितना बनेगा, 2k माइनस 3 इंटरनली है ना, 2k माइनस 3 k प्लस 1, और उसके बाद बेटे 4k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1, और मेरे लड्डू अगला वाला माइनस 3k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आ गया, ये तुम्हारा आ गया बेटे सी आ गया। अब ये सी जो है किसके ऊपर लाई करता है, सी लाई ऑन प्लेन। ये बेटे किसके ऊपर लाई कर रहा है, तुम्हारा प्लेन पे लाई कर रहा है। तो जैसे ही तुम्हारा ये प्लेन पे लाई करेगा तो इसके ऊपर डाल दीजिए बेटे, यहां पर पुट कर दो। दिस विल बी 2k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1, और प्लस में 4k माइनस 6 है ना। हाँ बट हम बट उसकी जरूरत नहीं है, चलो 4k माइनस 6 अपॉन में बेटा k प्लस 1, और लास्ट में है जी 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है, अपॉन में k प्लस 1। ये बेटे तेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। डन है। यहां से सोल्व करके k निकाल लोगे, हिंट दे रहा हूं बस तुम्हें, सोल्व करना पहले करा चुका हूं। यहां से k निकाल लोगे तो ये तुम्हारा पॉइंट निकलाएगा। इफ एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द लाइन, ठीक है। मतलब अब सी जो तुम्हारा निकलेगा ना बेटे, यहां से ये जो सी निकला है, अब इस सी का ना तुम्हारा लाइन के ऊपर कोई एक लाइन जा रही है कुछ इस प्रकार, कुछ एक लाइन जा रही है जी 1 माइनस एक्स को, इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस में 1 हो गया ना, माइनस की 1, तो इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ साथ साथ। x माइनस में 1 का 1 हो गया, और नीचे y प्लस 4/2 हो गया, अगला वाला y प्लस 4/2 हो गया बेटे, और लास्ट है जी z प्लस 2/3 हो गया, ठीक है। वो कह रहा है इससे जब तुम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, इस पे जब परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, तो आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दी, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो है ABC DR, ठीक है। इसके मतलब आप नाम ले लो यार, A हो गया, ये B हो गया, इसका नाम D रख लो, तो ये CD के डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे बताइए, ये आ गया जी समझ, सबको क्वेश्चन समझ आ गया। पहले बस क्या करना है, यहां से बेटे k निकाल लोगे, कोई मुश्किल भी नहीं है इतना ज्यादा, तो सिंपली आप k प्लस 1 उधर भेज दो, मैं कर ही देता हूँ, छोड़ो। 8 2 16 के हो गया निकम्मो, 8 3 24, तुम्हारा नहीं पता तो फिर डाउट लेके आ जाओगे। 3 2 बेटा 6 के हो गया, प्लस में 2 हो गया, इक्वल टू 0। 16 और 4 में से माइनस 2, 16 4 20 ना, 20 में से 6 जाएंगे 14 के, है ना, तो 14 के, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 और 28, तो के बेटे तेरा कितना आ गया 2, के 2 आ गया, तो सी तेरा कितना हो जाएगा जी, रेडी, सी रेडी कर। के 2 आ गया, 2 2 4, 4 में से 3 गया, 1 1/3, और 2 4 2 8, 8 में से 6 गया, 2/3, 3 2 6, माइनस 6 प्लस 1 यानी कि माइनस 5/3, ये तुम्हारा बेटे सी निकला है। डन है यहाँ तक। अब ये जो सी निकला है 1/3, दिस इज 1/3, और ये 2/3, और लास्ट क्या था भाई, माइनस का 5/3, लास्ट क्या है बेटे, माइनस का 5/3। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहां से इस पे परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर के अगर आप मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हो, कोई भी इस पे आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लोगे लैम्डा समझ के,
या के समझ के ले लो यार, कोई भी एक अर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, तो अर्बिट्रेरी पॉइंट डी क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस का के प्लस में 1 अर्बिट्रेरी पॉइंट। और ये पीछे सब सिखा चुका हूं तुम्हें, सबका सब बेटे सिखाया हूं। ये डी निकलाया, अब ये सी डी निकाल लो। अब ये जो सी डी वैक्टर निकालोगे, माइनस कर दो बस आमने सामने, बस तुम ये करके दिखाओगे मेरे को। सी डी वैक्टर निकाल लोगे तो सी डी वैक्टर और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो बेटे क्या है, -1 2 3, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट बेटे कितना होगा तुम्हारा, डॉट प्रोडक्ट, अरे डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। वहां से तुम्हारा के फिर से निकलाएगा। अब के मिल गया तो बेटा फिर ये तू डी भी निकाल लेगा। अब सी डी वैक्टर तो तेरे को बेटे आता ही है, डी माइनस सी कर दियो और उसको किसके बराबर रख दियो, ए बी सी के, तेरा ए बी सी निकलाएगा। फिर तेरा आंसर यहां से मैच कर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट फरवरी शिफ्ट का था। आई होप आपको बेटे ये जो समझ आ गया होगा, ये हिंट दिया मैंने तुम्हें। तो इसका आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे इसका आंसर चाहिए बेटा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वेट करूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में तुम्हारा आंसर चाहिए, पता तो चले मैं ही कर रहा हूँ या मेरे लड्डू कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी की कैलकुलेशन आप करेंगे, इसको करके देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना करते हैं भाई। 3D में हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अप्रैल शिफ्ट के भी बेटे क्वेश्चन थे, लेकिन मैं अप्रैल शिफ्ट की अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले आए हुए थे। और जितने भी जो हमने कॉन्सेप्ट यहां कवर करे हैं 2 पार्ट के अंदर, सारे के सारे मैंने बेटा वहां पर वो क्वेश्चन फिर से आए थे, सेम कॉन्सेप्ट के थे, डेटा बस थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से क्वेश्चन दिए गए थे। तो जो भी हमने बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा है, अगर आप जेई का पेपर देने जा रहे हो 27 तारीख को, तो भाई साहब ये दोनों जरूर करके जाना। टॉप 10 सीरीज फिर से कह रहा हूं, वरना पछताओ। डन, चलिए तो अभी के लिए इतना करते हैं। बाकी भाई पीडीएफ आपको नीचे बेटे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर दे दी जाएगी। दोस्तों के साथ भी बाकी शेयर कर देना पीडीएफ, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिलते रहे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में। बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन से वाली क्लास चाहिए, कौन से टॉप 10 का, बाकी नहीं तो मैं ले आऊंगा खुद से। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।